ओम नमस्ते जी। 9वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक, और पुस्तक संपादन किया है डॉक्टर राधावल्लभ जी चौधरी। पुस्तक प्रकाशन दर्शन युग महाविद्यालय, आर्यवन रोजड़, गुजरात। 17वें प्रश्न के रूप में पूछा गया था, आत्मा हाड़ मांस से बने इस शरीर में रहना क्यों पसंद करती है। इसके उत्तर में अविद्या का स्वरूप और दुखों के प्रकार का विस्तृत विवेचन इस प्रश्न के उत्तर में किया गया, और पूर्व भूमिका रखते हुए संपादकीय टिप्पणी के साथ अब अगली 18वीं शंका आज की है। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। वह इस संसार में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करता है, तब यह संसार मूढ़ व्यक्ति के लिए है। यह बात कैसे उचित हुई, इसका समाधान किया जा रहा है। ये दो अलग अलग बातें हैं। प्रश्नकर्ता ने इन दोनों को मिला दिया है। इस संसार में मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, यह एक अलग बात है, अलग प्रसंग है। जैसे गाय, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, सूअर, मक्खी आदि की तुलना में मनुष्य सबसे उत्तम है, यह तो ठीक बात है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब दूसरी बात देखिए कि क्या मनुष्य पूरी तरह से सुखी है। सारी पृथ्वी पर राज्य करने वाला कोई चक्रवर्ती राजा ही क्यों न हो, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट ही क्यों न हो, बुश जैसा हो, बिल गेट्स जैसा हो, चाहे कितना ही बलवान हो, कितना ही प्रतिष्ठित हो, क्या वो पूरी तरह से सुखी है? नहीं है ना। क्या मनुष्य सब दुखों से छूट गया है? नहीं। जो भी मनुष्य शरीरधारी हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ दुख उसको भोगने ही पड़ते हैं। अब आपको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि संसार में रहना कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। क्यों नहीं है, समझ लीजिए। क्या दुख भोगना बुद्धिमत्ता है या सुख भोगना? सुख भोगना ही बुद्धिमत्ता है। और क्या संसार में सुख मिलता है? नहीं, संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से सुखी हो। इसका अर्थ हुआ कि पूर्ण बुद्धिमान तो कोई हुआ ही नहीं। तो बताओ, संसार में रहना बुद्धिमत्ता कैसे हुई? संसार में दुख मिलता है, दुख भोगना बुद्धिमत्ता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि यह संसार मूढ़ व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि जिसने संसार में जन्म लिया उसने कुछ न कुछ दुख भोगा ही है, दुख भोगना ही पड़ेगा। उसने संसार में जन्म लेकर दुख भोगा है, तो इसका अर्थ हुआ कि अभी उसमें कुछ न कुछ मूढ़ता अर्थात कुछ अविद्या बाकी है। अविद्या को मारने के लिए ही हमें मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म प्राप्त किया है तो समाधि लगाओ, शास्त्र पढ़ो, समाज की सेवा करो, निष्काम कर्म करो और मोक्ष में जाओ। संसार में पड़े पड़े दुख मत भोगो। जो अपनी अविद्या को यहां पर मार डालता है, उखाड़ देता है, फिर वह पूर्ण बुद्धिमान हो जाता है। फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। जब मुक्ति हो जाती है तो वह इस दुखमय संसार से छूट जाता है। मुक्ति में उसको शाश्वत सुख मिलता है। मनुष्य अविद्या को यहां पर उखाड़ कर पूर्ण बुद्धिमान होकर मोक्ष में जाकर पूर्ण सुख भोगता है। और जो संसार में बाकी बचे हैं, वे मूढ़ बार बार जन्म लेकर दुख भोगेंगे। इन मूढ़ व्यक्तियों में से जो बुद्धिमान हो जाएगा, वह संसार में जन्म नहीं लेना चाहेगा, मुक्ति में जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि संसार मूढ़ व्यक्तियों के लिए है, बुद्धिमानों के लिए नहीं। संसार में जन्म लिया अर्थात अभी मूढ़ता बाकी है, उसको दूर करना है। यही तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। आगे 19वीं शंका है, ईश्वर ने मनुष्यों और अन्य प्राणियों को सुख दुख भोगने के लिए जन्म दिया है, ऐसा क्यों है?
समाधान किया जा रहा है। इसका समाधान यह है कि सुख दुख भोगने के लिए मनुष्यों को संसार में ईश्वर ने जन्म दिया। जन्म हमारे सकाम कर्मों का फल है। हम पर भगवान ने कुछ थोपा नहीं है। पुण्य कर्म किए हैं तो सुख भोगो, पाप कर्म किए हैं तो दुख भोगो, निष्काम कर्म किए हैं तो मोक्ष में जाओ। भगवान कब कहता है कि आप संसार में पड़े रहो? भगवान तो कहता है निष्काम कर्म करो, मोक्ष में जाओ। क्यों बार बार संसार में जन्म लो? संसार में नहीं, मोक्ष में रहना बुद्धिमत्ता है, क्योंकि मोक्ष में सुख मिलता है, यहां संसार में दुख मिलता है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके मोक्ष में जाओ। योगी समाधि में थोड़ी देर के लिए सुख भोगते हैं, लेकिन इस शरीर से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, इसीलिए बैठकर समाधि लगाते हैं। यहां एक व्यक्ति ने पूछा, संसार में रहना अच्छा है, संसार में तो हम काम करते हैं, मोक्ष में निकम्मे बैठकर क्या करेंगे? तो मैंने कहा, मोक्ष में काम नहीं करना है, वहां मौज मस्ती करनी है। इसे निकम्मापन नहीं कह सकते। मोक्ष वास्तव में छुट्टियां मनाने का अवसर है। संसार में रहते हुए पता नहीं कितने जन्म हो गए, यहां रहते रहते इतने लाखों करोड़ों साल हो गए, थक गए, बोर हो गए। इसीलिए अब इससे मुक्ति चाहिए। इसे इस तरह से समझिए, आप 5 दिन काम करते हैं तो 2 दिन छुट्टी क्यों मनाते हैं? उसे आप निकम्मापन कहते हैं क्या? विदेशों में 5 डेज वीक होता है, अपने यहां 6 दिन काम करते हैं, 1 दिन छुट्टी मनाते हैं, तो क्या छुट्टी को निकम्मापन कहेंगे? नहीं ना, वो निकम्मापन नहीं है, वो फ्रेश होने के लिए आवश्यक है। आप 7वें दिन 8वें दिन काम नहीं कर सकते। 6 दिन आदमी काम कर करके थक जाता है, 1 दिन छुट्टी मनाने को चाहिए, मौज मस्ती करो, फ्रेश हो जाओ, 8वें दिन फिर काम करेंगे। आगे 20वीं शंका आती है, क्या वेदों में नाचने यानी डांस करने का विधान है? अगर है तो किस लिए? इसका समाधान किया जा रहा है, वेद में सिर्फ इतना नहीं लिखा कि सारे बस मोक्ष में ही जाओ। वेद में ऐसा नहीं लिखा कि डांस मत करो, धंधा मत करो। वेद में सब विहित कर्मों का विधान है, अर्थात नौकरी करो, व्यापार करो, खेती करो, उद्योग धंधे चलाओ, फैक्ट्रियां चलाओ, कारखाने चलाओ, विद्वान बनो, राजा बनो, क्षत्रिय बनो, साइंटिस्ट बनो, पायलट बनो, शादी करो, बच्चे उत्पन्न करो, उनका पालन करो, उन्हें विद्वान बनाओ, उनको देशभक्त बनाओ, ईमानदार बनाओ, और गीत भी गाओ, संगीत भी बजाओ, और डांस यानी नृत्य भी करो। इन सारे कार्यों को करो, पर इनकी सीमाएं हैं और विकल्प यानी ऑप्शन हैं। जिसको यहाँ संसार के सारे सुख लेने हों, वो संसार का सुख ले, और जिसको मोक्ष में जाना हो वो मोक्ष में जाए। दोनों के लिए अलग अलग विकल्प हैं। सबके लिए सारे काम अनिवार्य यानी कंपलसरी नहीं है। जिसकी डांस करने की इच्छा नहीं है, उस पर थोपा थोपी नहीं है कि तुम्हें डांस करना ही पड़ेगा। जिसकी मोक्ष में जाने की रुचि नहीं, तो उसके लिए भी कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुमको मोक्ष में जाना ही पड़ेगा। आपकी इच्छा है, मत जाओ। डांस करने की भी एक सीमा है। अपने जो प्राचीन भारतीय नृत्य होते थे, शास्त्रीय नृत्य, उनकी परंपरा अभी भी कुछ बची हुई है, जैसे कि कथकली, भरतनाट्यम। इस तरह के जो शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस होते हैं, वो अच्छे होते हैं। उनकी तो वेदों में छूट है, ऐसे डांस कर सकते हैं। उनमें सभ्यता भी होती है, शरीर भी अच्छी तरह से ढका होता है, कपड़े भी ठीक पहने होते हैं, और अच्छी सुंदर व्यवस्था भी होती है। सब अच्छी तरह से करते हैं, वो अच्छा लगता है। जिसकी अभी मोक्ष में रुचि नहीं है, जिसको वैराग्य नहीं हुआ है, तो वह अपना टाइम पास कैसे करेगा? उसको अपना टाइम पास करने के लिए मनोरंजन चाहिए। वो अच्छे गीत गाए, अच्छे डांस करे, वेस्टर्न वाले डांस नहीं, ऐसे उल्टे सीधे वो हड्डियां वड्डियां तोड़ के करते हैं, वैसा ब्रेक डांस नहीं करना। उससे मन बुद्धि खराब होती है। जो अपने भारतीय ढंग के डांस हैं वे अच्छे हैं, उससे चित्त शुद्ध रहता है।
अपने भारतीय संगीत अच्छे हैं, शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक, जिनमें राग भैरवी, बागेश्वरी और इस प्रकार अच्छे अच्छे मालकौंस आदि राग हैं, वे सब गा सकते हैं। उनमें भी प्रधानता ईश्वर भक्ति की रहनी चाहिए। भरतनाट्यम, कथकली और दूसरे कुचिपुड़ी आदि भारतीय नृत्य होते हैं, इनमें बहुत सारी ईश्वर उपासना की बातें भी होती हैं। इनमें बहुत सारी धार्मिक लोक कथाओं के माध्यम से ईश्वर भक्ति का मंचन होता है। अर्थात भरतनाट्यम आदि नृत्य में जो हाव भाव दिखाए जाते हैं, वे हमें ईश्वर की ओर श्रद्धा भक्ति उत्पन्न कराते हैं। वे पश्चिमी नृत्यों की तरह काम वासना को नहीं जगाते। इसीलिए जिनकी डांस में रुचि हो, वे ऐसे अच्छे नृत्य कर सकते हैं। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।